गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप आई एम दैट पुस्तक की हिंदी ऑडियो बुक समरी सुन रहे हैं। लेखक निसर्गदत्ता महाराज। सच्चिदानंद के साथ संवाद, एक अद्वितीय गुरु की अनूठी शिक्षा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है उस अद्भुत यात्रा में जो हमें हमारे अपने अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य से रूबरू कराती है। आज हम बात करने वाले हैं श्री निसर्गदत्त महाराज की अमर कृति आई एम दैट के बारे में। ये किताब उन संवादों का संग्रह है जो महाराज ने अपने पास आने वाले साधकों के साथ किए। श्री निसर्गदत्त महाराज एक अद्वितीय संत थे। उनका जन्म 1897 में हुआ। वे पढ़े लिखे नहीं थे, एक छोटी सी दुकान चलाते थे, परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन अपने गुरु की कृपा से उन्होंने उस परम सत्य को जान लिया जिसे जानने के बाद जीवन में कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। उनके शब्द सीधे, सरल और अत्यंत प्रभावशाली हैं। वे किसी शास्त्र का हवाला नहीं देते, किसी सिद्धांत की व्याख्या नहीं करते। वे सीधे उस ओर इशारा करते हैं जो हम हैं, जो हम हमेशा से थे और जो हम हमेशा रहेंगे। इस किताब की शुरुआत एक अद्भुत उद्धरण से होती है जिसमें सभी प्राणी निवास करते हैं और जो सभी प्राणियों में निवास करता है, जो सब पर कृपा करने वाला है, ब्रह्मांड का परमात्मा, असीम सत्ता मैं वह हूँ। यही इस पूरी किताब का सार है। भाग एक, मैं हूं की अनुभूति। एक दिन एक साधक ने महाराज से पूछा, सुबह उठते ही ये दुनिया अचानक प्रकट हो जाती है, ये कहाँ से आती है? महाराज ने उत्तर दिया, किसी भी चीज के अस्तित्व में आने से पहले कोई ऐसा होना चाहिए जिसके लिए वह आती है। सभी प्रकट और अप्रकट होने का खेल एक अपरिवर्तनीय पृष्ठभूमि के सामने होता है। साधक ने कहा, जागने से पहले मैं बेहोश था। महाराज ने पूछा, किस अर्थ में? भूल गए थे या अनुभव नहीं किया था? क्या तुम बेहोशी में भी अस्तित्व में नहीं हो सकते? क्या तुम बिना जाने अस्तित्व में रह सकते हो? स्मृति में एक अंतराल, क्या यह गैर अस्तित्व का प्रमाण है? और क्या तुम अपने स्वयं के गैर अस्तित्व के बारे में एक वास्तविक अनुभव के रूप में बात कर सकते हो? महाराज समझाते हैं कि नींद या बेहोशी के दौरान भी कुछ चेतना का बीज मौजूद रहता है। जब हम जागते हैं तो सबसे पहले मैं हूं की अनुभूति होती है, फिर आता है मैं शरीर हूं, और फिर मैं दुनिया में हूं। ये सब एक साथ होता है, एक ही विचार, एक शरीर और एक दुनिया में होने का। महाराज कहते हैं, क्या मैं हूं की अनुभूति बिना किसी के हो सकती है? तुम हमेशा कोई ना कोई होते हो अपनी यादों और आदतों के साथ। तुम कोई और मैं हूं नहीं जानते। साधक ने कहा, शायद कुछ मुझे जानने से रोक रहा है। जब मैं कुछ नहीं जानता जो दूसरे जानते हैं, तो मैं क्या करूं? महाराज ने कहा, क्या ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम जानो कि तुम सिर्फ एक शरीर हो, या कुछ और, या शायद कुछ भी नहीं? क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारी सभी समस्याएं तुम्हारे शरीर की समस्याएं हैं? भोजन, वस्त्र, आश्रय, परिवार, दोस्त, नाम, प्रसिद्धि, सुरक्षा, अस्तित्व, ये सब अपना अर्थ खो देते हैं जैसे ही तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो। साधक ने पूछा, यह जानने से क्या लाभ है कि मैं शरीर नहीं हूं? महाराज ने कहा, यह कहना भी तुम शरीर नहीं हो पूरी तरह सच नहीं है। एक तरह से तुम सभी शरीर, सभी हृदय और मन हो, और उससे कहीं अधिक। मैं हूं की अनुभूति में गहरे उतरो और तुम पाओगे। जब मन बिना हिले डुले मैं हूं में स्थित हो जाता है तो तुम एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हो जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। तुम्हें बस कोशिश करते रहना है। महाराज समझाते हैं कि मैं हूं की अनुभूति हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमने उससे तरह तरह की चीजें जोड़ दी हैं। शरीर, भावनाएं, विचार, विचारधाराएं, संपत्तियां आदि। ये सभी स्वयं की गलत पहचान हमें भटका रही हैं। भाग दो, शरीर का मोह। एक अन्य साधक महाराज से पूछा, महाराज, आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके चरणों में हूं, हमारे बीच मूलभूत अंतर क्या है? महाराज ने कहा, कोई मूलभूत अंतर नहीं है। साधक ने कहा, फिर भी कुछ अंतर होना चाहिए। मैं आपके पास आता हूं, आप मेरे पास नहीं आते। महाराज ने कहा, क्योंकि तुम अंतरों की कल्पना करते हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ लोगों की खोज में इधर उधर भटकते हो। साधक ने कहा, आप भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आप दावा करते हैं कि आप सत्य को जानते हैं, जबकि मैं नहीं जानता। महाराज ने कहा, क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि तुम नहीं जानते और इसलिए तुम हीन हो? जिन्होंने ऐसे भेद गढ़े हैं वे उन्हें साबित करें। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। वास्तव में मैं तुमसे बहुत कम जानता हूं। साधक ने कहा, आपके शब्द बुद्धिमान है, आपका व्यवहार उत्तम है, आपकी कृपा सर्वशक्तिमान है। महाराज ने कहा, मैं सबके बारे में कुछ नहीं जानता और तुम्हारे और अपने बीच कोई अंतर नहीं देखता। मेरा जीवन घटनाओं का एक क्रम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बस मैं अलिप्त हूँ और चलते हुए दृश्य को एक दृश्य मात्र के रूप में देखता हूँ, जबकि तुम चीजों से चिपके रहते हो और उनके साथ बहते हो। साधक ने पूछा, आपको इतना विरक्त किसने बनाया? महाराज ने कहा, कुछ खास नहीं। ऐसा हुआ कि मैंने अपने गुरु पर भरोसा किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने स्वयं के अलावा कुछ नहीं हूँ, और मैंने उन पर विश्वास किया। उन पर भरोसा करके मैंने वैसा ही व्यवहार किया, और जो मैं नहीं था, जो मेरा नहीं था, उसकी परवाह करना छोड़ दिया। साधक ने कहा, आप इतने भाग्यशाली क्यों थे कि आपने अपने गुरु पर पूरा भरोसा कर लिया, जबकि हमारा भरोसा केवल नाम मात्र और शाब्दिक है? महाराज ने कहा, कौन कह सकता है? ऐसा हुआ, चीजें बिना कारण और कारण के होती हैं,
और आखिरकार इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या है? मेरे बारे में तुम्हारी उच्च राय केवल तुम्हारी राय है। किसी भी क्षण तुम इसे बदल सकते हो। राय को, यहाँ तक कि अपनी राय को भी महत्व क्यों देना? साधक ने कहा। फिर भी आप अलग हैं। आपका मन हमेशा शांत और प्रसन्न लगता है और आपके आसपास चमत्कार होते हैं। महाराज ने कहा, मैं चमत्कारों के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं सोचता हूं कि क्या प्रकृति अपने नियमों के अपवादों की अनुमति देती है? जब तक कि हम ये ना माने कि सब कुछ एक चमत्कार है। जहां तक मेरे मन की बात है, ऐसी कोई चीज नहीं है। चेतना है जिसमें सब कुछ होता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है और हर किसी के अनुभव में है। तुम बस पर्याप्त ध्यान से नहीं देखते। अच्छी तरह देखो और देखो कि मैं क्या देखता हूँ। भाग 3, जीवित वर्तमान। एक साधक ने महाराज से कहा, जहां तक मैं देख सकता हूँ, मेरे शरीर या मेरे वास्तविक अस्तित्व में कुछ भी गलत नहीं है। दोनों मेरे बनाए हुए नहीं हैं और उन्हें सुधारने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत हो गया है वह आंतरिक शरीर है, उसे मन, चेतना, अंतःकरण, जो भी नाम दो। महाराज ने पूछा, तुम अपने मन में क्या गलत मानते हो? साधक ने कहा, ये बेचैन है, सुखद का लालची है और अप्रिय से डरता है। महाराज ने कहा, सुखद की खोज और अप्रिय से बचने में क्या गलत है? दुख और सुख के किनारों के बीच जीवन की नदी होती है। ये केवल तब होता है जब मन जीवन के साथ बहने से इनकार करता है और किनारों पर फंस जाता है कि ये एक समस्या बन जाता है। जीवन के साथ बहने का मतलब है स्वीकार करना। जो आता है उसे आने दो और जो जाता है उसे जाने दो। इच्छा मत करो, डरो मत, वास्तविक का निरीक्षण करो। जैसे और जब होता है, क्योंकि तुम वह नहीं हो जो होता है, तुम वह हो जिसके साथ होता है। अंततः तुम देखने वाले भी नहीं हो, तुम अंतिम संभावना हो जिसकी अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति सर्वव्यापी चेतना है। साधक ने कहा, फिर भी शरीर और स्वयं के बीच विचारों और भावनाओं का एक बादल है जो न शरीर की सेवा करता है और न ही स्वयं की। ये विचार और भावनाएं क्षणिक और अर्थहीन है, केवल मानसिक धूल जो अंधा और गला घोंटती है। फिर भी वे हैं अस्पष्ट और नष्ट करने वाली। महाराज ने कहा, निश्चित रूप से किसी घटना की स्मृति उस घटना के समान नहीं हो सकती, न ही प्रत्याशा। वर्तमान घटना में कुछ असाधारण अद्वितीय है जो पिछली या आने वाली घटना में नहीं है। इसमें एक जीवंतता है, एक वास्तविकता है। ये ऐसे उभर कर आता है मानो प्रकाशित हो। वास्तविकता की एक छाप है वर्तमान पर जो अतीत और भविष्य में नहीं है। साधक ने पूछा, वर्तमान को वह वास्तविकता की छाप क्या देता है? महाराज ने कहा, वर्तमान घटना में ऐसा कुछ खास नहीं है जो इसे अतीत और भविष्य से अलग बनाता हो। एक पल के लिए अतीत वास्तविक था और भविष्य वास्तविक होगा। वर्तमान को इतना अलग क्या बनाता है? जाहिर है, मेरी उपस्थिति। मैं वास्तविक हूं क्योंकि मैं हमेशा अब में हूं, वर्तमान में, और जो मेरे साथ अब है वह मेरी वास्तविकता में हिस्सा लेता है। अतीत स्मृति में है, भविष्य कल्पना में। वर्तमान घटना में ही ऐसा कुछ नहीं है जो इसे वास्तविक के रूप में उभारे। यह कुछ सरल आवर्ती घटना हो सकती है, जैसे घड़ी का बजना, यह जानने के बावजूद कि क्रमिक बजते हुए घंटे समान हैं। वर्तमान बजता हुआ घंटा पिछले और अगले से बिल्कुल अलग है, जैसा कि स्मरण किया गया है या अपेक्षित है। एक चीज जो अब में केंद्रित है वह मेरे साथ है क्योंकि मैं हमेशा वर्तमान हूं। यह मेरी अपनी वास्तविकता है जो मैं वर्तमान घटना को देता हूं। भाग 4, सच्ची दुनिया मन से परे है। एक साधक ने महाराज से पूछा, कई अवसरों पर यह सवाल उठाया गया था कि क्या ब्रह्मांड कार्य कारण के नियम के अधीन है या क्या यह कानून से बाहर अस्तित्व में है और कार्य करता है? आप मानते हैं कि यह अकारण है कि सब कुछ, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अकारण है, बिना किसी ज्ञात कारण के उत्पन्न और गायब होता है? महाराज ने कहा, जब तक मन कार्य करता है, कार्य कारण एक वैध कानून है। सभी मानसिक चीजों की तरह कार्य कारण का तथाकथित कानून स्वयं का खंडन करता है। अस्तित्व में किसी भी चीज का कोई विशेष कारण नहीं होता। पूरा ब्रह्मांड सबसे छोटी चीज के अस्तित्व में योगदान देता है। कुछ भी वैसा नहीं हो सकता जैसा वह है अगर ब्रह्मांड वैसा न हो जैसा वह है। जब सब कुछ का स्रोत और आधार ही सब कुछ का एकमात्र कारण है, तो कार्य कारण को एक सार्वभौमिक कानून के रूप में बोलना गलत है। ब्रह्मांड अपनी सामग्री से बंधा नहीं है क्योंकि इसकी संभावनाएं अनंत है। इसके अलावा यह एक सिद्धांत की अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति है जो मौलिक और पूरी तरह से स्वतंत्र है। साधक ने कहा, हाँ, कोई देख सकता है कि अंततः एक चीज को दूसरी चीज का एकमात्र कारण कहना पूरी तरह से गलत है। फिर भी वास्तविक जीवन में हम हमेशा परिणाम की दृष्टि से कार्रवाई शुरू करते हैं। महाराज ने कहा, हाँ, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं अज्ञानता के कारण। क्या लोग जानते हैं कि जब तक पूरा ब्रह्मांड इसे घटित नहीं करता तब तक कुछ नहीं हो सकता? वे बहुत कम ऊर्जा खर्च करके बहुत कुछ हासिल करेंगे। साधक ने पूछा, यदि सब कुछ कारणों की समग्रता की अभिव्यक्ति है तो हम किसी उपलब्धि की ओर उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? महाराज ने कहा, उपलब्धि का आग्रह भी संपूर्ण ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। ये केवल दर्शाता है कि किसी विशेष बिंदु पर ऊर्जा क्षमता बढ़ी है। ये समय का भ्रम है जो तुम्हें कार्य कारण के बारे में बात करने पर मजबूर करता है। जब अतीत और भविष्य को कालातीत वर्तमान में एक सामान्य पैटर्न के हिस्से के रूप में देखा जाता है तो कारण प्रभाव का विचार अपनी वैधता खो देता है
और रचनात्मक स्वतंत्रता अपना स्थान ले लेती है। भाग 5। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। एक साधक ने महाराज से पूछा, क्या साक्षी चेतना स्थायी है या नहीं? महाराज ने कहा, यह स्थायी नहीं है। ज्ञाता ज्ञेय के साथ उठता और अस्त होता है। जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय दोनों उठते और अस्त होते हैं वह समय से परे है। स्थायी या शाश्वत शब्द उस पर लागू नहीं होते। साधक ने कहा, नींद में न तो ज्ञेय होता है न ही ज्ञाता। शरीर को संवेदनशील और ग्रहणशील क्या रखता है? महाराज ने कहा, निश्चित रूप से तुम ये नहीं कह सकते कि ज्ञाता अनुपस्थित था। चीजों और विचारों का अनुभव नहीं था, बस इतना ही। लेकिन अनुभव की अनुपस्थिति भी एक अनुभव है। ये एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करने और कहने जैसा है, मैं कुछ नहीं देखता। जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं जानता कि अंधकार क्या होता है। इसी तरह केवल ज्ञाता ही जानता है कि वह नहीं जानता। नींद केवल स्मृति में एक अंतराल है। जीवन चलता रहता है। साधक ने पूछा, और मृत्यु क्या है? महाराज ने कहा, यह किसी विशेष शरीर की जीवन प्रक्रिया में परिवर्तन है। एकीकरण समाप्त होता है और विघटन शुरू होता है। साधक ने पूछा, लेकिन ज्ञाता का क्या? शरीर के गायब होने के साथ क्या ज्ञाता गायब हो जाता है? महाराज ने कहा, जैसे शरीर का ज्ञाता जन्म के समय प्रकट होता है वैसे ही वह मृत्यु पर गायब हो जाता है। साधक ने पूछा, और कुछ नहीं बचता? महाराज ने कहा, जीवन बचता है। चेतना को अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक वाहन और एक उपकरण की आवश्यकता होती है। जब जीवन दूसरा शरीर पैदा करता है तो दूसरा ज्ञाता अस्तित्व में आता है। साधक ने पूछा, क्या क्रमिक शरीर ज्ञाताओं या शरीर मनों के बीच कोई कारण संबंध है? महाराज ने कहा, हाँ, कुछ है जिसे स्मृति शरीर या कारण शरीर कहा जा सकता है। जो कुछ भी सोचा गया, चाहा गया और किया गया उसका एक रिकॉर्ड है। ये छवियों के एक बादल की तरह है जो एक साथ बंधा हुआ है। साधक ने पूछा, एक अलग अस्तित्व की यह भावना क्या है? महाराज ने कहा, यह एक अलग शरीर में एक वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब में असीमित और सीमित भ्रमित हो जाते हैं और एक ही मान लिए जाते हैं। इस भ्रम को दूर करना ही योग का उद्देश्य है। भाग 6। ध्यान का रहस्य। एक साधक ने महाराज से पूछा, सभी शिक्षक ध्यान करने की सलाह देते हैं, ध्यान का उद्देश्य क्या है? महाराज ने कहा, हम संवेदनाओं और क्रियाओं की बाहरी दुनिया जानते हैं, लेकिन विचारों और भावनाओं की अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ध्यान का प्राथमिक उद्देश्य अपने आंतरिक जीवन के प्रति सचेत होना और उससे परिचित होना है। अंतिम उद्देश्य जीवन और चेतना के स्रोत तक पहुंचना है। महाराज ने आगे कहा, प्रसंगवश ध्यान का अभ्यास हमारे चरित्र को गहराई से प्रभावित करता है। हम उसके गुलाम हैं जिसे हम नहीं जानते। जिसे हम जानते हैं उसके स्वामी हम हैं। हम अपने आप में जो भी दोष या कमजोरी खोजते और समझते हैं उसके कारणों और क्रियाओं को हम केवल जानने मात्र से उस पर विजय पा लेते हैं। अचेतन जब चेतन में लाया जाता है तो घुल जाता है। अचेतन का घुलना ऊर्जा मुक्त करता है, मन पर्याप्त महसूस करता है और शांत हो जाता है। साधक ने पूछा, शांत मन का क्या उपयोग है? महाराज ने कहा, जब मन शांत होता है तो हम अपने आप को शुद्ध साक्षी के रूप में जानने लगते हैं। हम अनुभव और उसके अनुभवकर्ता से हट जाते हैं और शुद्ध जागरूकता में अलग खड़े हो जाते हैं, जो दोनों के बीच और परे है। आत्म पहचान पर आधारित व्यक्तित्व, स्वयं को कुछ मानने की कल्पना, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, जारी रहता है, लेकिन केवल वस्तुगत दुनिया के एक हिस्से के रूप में। साक्षी के साथ इसकी पहचान टूट जाती है। महाराज ने समझाया कि ध्यान एक सात्विक क्रिया है और इसका उद्देश्य तमस, जड़ता और रजस प्रेरणा का पूर्ण उन्मूलन है। शुद्ध सत्व सद्भाव, आलस्य और बेचैनी से पूर्ण मुक्ति है। सत्व हमेशा शुद्ध और मजबूत होता है। यह सूर्य की तरह है। यह केवल देखने वाले के दृष्टिकोण से बादलों और धूल से ढका हुआ लग सकता है। अस्पष्टता के कारणों से निपटो, सूर्य से नहीं। भाग 7। मन का स्वरूप। एक साधक ने महाराज से कहा, बहुत ही रोचक किताबें हैं जो स्पष्ट रूप से बहुत सक्षम लोगों द्वारा लिखी गई हैं, जिनमें दुनिया की भ्रामकता को नकारा गया है, हालांकि इसकी क्षणभंगुरता को नहीं। उनके अनुसार प्राणियों का एक पदानुक्रम है, निम्नतम से उच्चतम तक। प्रत्येक स्तर पर जीव की जटिलता चेतना की गहराई, चौड़ाई और तीव्रता को सक्षम और प्रतिबिंबित करती है, बिना किसी दृश्य या ज्ञात परिणति के। एक सर्वोच्च कानून सर्वत्र शासन करता है, चेतना के विकास और उसकी अनंत क्षमताओं की अभिव्यक्ति के लिए रूपों का विकास। महाराज ने कहा, यह हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। भले ही ऐसा हो, यह केवल मन के दृष्टिकोण से ही है, लेकिन वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड केवल चेतना में मौजूद है, जबकि मैं निरपेक्ष में अपना स्थान रखता हूँ। शुद्ध सत्ता में चेतना उत्पन्न होती है। चेतना में दुनिया प्रकट और गायब होती है। जो कुछ भी है वह मैं हूँ, वह सब मैं हूँ। सभी शुरुआत से पहले, सभी अंत के बाद मैं हूँ। सब कुछ मुझ में है, मैं हूँ में, जो हर जीवित प्राणी में चमकता है। यहाँ तक कि न होना भी मेरे बिना अकल्पनीय है। साधक ने पूछा, अब दुनिया के अस्तित्व को क्यों नकारते हैं? महाराज ने कहा, मैं दुनिया को नकारता नहीं हूँ, मैं इसे चेतना में प्रकट होते देखता हूँ। जो अज्ञात की विशालता में ज्ञात की समग्रता है, जो शुरू होता है और समाप्त होता है, वह केवल उपस्थिति है। दुनिया को प्रकट होना कहा जा सकता है, लेकिन होना नहीं। उपस्थिति समय के किसी पैमाने पर बहुत लंबे समय तक रह सकती है
और दूसरे पर बहुत कम, लेकिन अंततः यह एक ही बात है, जो कुछ भी समयबद्ध है वह क्षणिक है और उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। भाग 8। स्वयं मन से परे है। एक साधक ने महाराज से कहा, एक बच्चे के रूप में अक्सर मैं पूर्ण खुशी के राज्यों का अनुभव करता था, परमानंद की सीमा पर। बाद में वे बंद हो गए, लेकिन जब से मैं भारत आया हूं वे फिर से प्रकट हुए, खासकर आपसे मिलने के बाद। फिर भी ये अवस्थाएं चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों ना हो, स्थायी नहीं है। वे आती हैं और जाती हैं और पता नहीं कब वापस आएंगी। महाराज ने कहा, जो मन ही अस्थिर है उसमें कोई चीज कैसे स्थिर रह सकती है? साधक ने पूछा, मैं अपने मन को स्थिर कैसे कर सकता हूं? महाराज ने कहा, एक अस्थिर मन खुद को कैसे स्थिर कर सकता है? बेशक ये नहीं कर सकता। मन का स्वभाव ही इधर उधर घूमना है। तुम केवल चेतना के केंद्र को मन से परे स्थानांतरित कर सकते हो। साधक ने पूछा, ये कैसे किया जाता है? महाराज ने कहा, एक को छोड़कर सभी विचारों को अस्वीकार कर दो। विचार मैं हूं। मन शुरू में विद्रोह करेगा, लेकिन धैर्य और दृढ़ता के साथ ये दे देगा और शांत रहेगा। एक बार जब तुम शांत हो जाते हो तो चीजें अनायास और काफी स्वाभाविक रूप से होने लगेंगी, बिना तुम्हारी ओर से किसी हस्तक्षेप के। साधक ने पूछा, क्या मैं अपने मन के साथ इस लंबी लड़ाई से बच सकता हूं? महाराज ने कहा, हाँ, तुम बच सकते हो। बस अपना जीवन जैसे आता है जियो, लेकिन सतर्कता से, चौकसी से। सब कुछ जैसे होता है होने दो। स्वाभाविक काम स्वाभाविक तरीके से करो। दुख सहो, आनंद मनाओ, जैसे जीवन लाता है। यह भी एक तरीका है। साधक ने कहा, ठीक है, तो मैं शादी कर सकता हूँ, बच्चे पैदा कर सकता हूँ, व्यापार चला सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ। महाराज ने कहा, बेशक। तुम खुश हो सकते हो या नहीं, इसे स्वीकार करो। साधक ने कहा, फिर भी मैं खुशी चाहता हूँ। महाराज ने कहा, सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं पाई जा सकती जो बदलती और गुजरती हैं। सुख और दुख अटल रूप से एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। खुशी स्वयं से आती है और केवल स्वयं में ही पाई जा सकती है। अपने वास्तविक स्वरूप को खोजो और बाकी सब अपने आप आ जाएगा। भाग 9। स्मृति के उत्तर। एक साधक ने महाराज से कहा, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास के बारे में बहुत सचेत नहीं हैं। हमें तो आप बेहद सतर्क और सक्रिय लगते हैं। हम संभवतः यह विश्वास नहीं कर सकते कि आप किसी प्रकार की सम्मोहन अवस्था में हैं जो पीछे कोई स्मृति नहीं छोड़ती। इसके विपरीत आपकी स्मरण शक्ति उत्कृष्ट लगती है। हम आपके इस कथन को कैसे समझें कि जहां तक आपका सवाल है, दुनिया और उसमें शामिल सब कुछ अस्तित्व में नहीं है? महाराज ने कहा, यह सब ध्यान केंद्रित करने का मामला है। तुम्हारा मन दुनिया पर केंद्रित है, मेरा वास्तविकता पर। यह दिन के समय चांद की तरह है। जब सूरज चमकता है, चांद मुश्किल से दिखाई देता है। या देखो कि तुम कैसे भोजन करते हो। जब तक ये तुम्हारे मुंह में है तुम उसके प्रति सचेत हो। एक बार निगल जाने के बाद ये तुम्हें चिंतित नहीं करता। इसे लगातार मन में रखना परेशानी भरा होगा जब तक कि यह समाप्त न हो जाए। मन को सामान्य रूप से निलंबित रहना चाहिए। निरंतर गतिविधि एक रुग्ण अवस्था है। ब्रह्मांड अपने आप काम करता है, ये मैं जानता हूं। मुझे और क्या जानने की आवश्यकता है? साधक ने पूछा, तो एक ज्ञानी जानता है कि वह क्या कर रहा है केवल तभी जब वह अपना मन उस ओर लगाता है, अन्यथा वह केवल कार्य करता है बिना चिंता किए। महाराज ने कहा, सामान्य व्यक्ति अपने शरीर के प्रति इस रूप में सचेत नहीं होता। वह अपनी संवेदनाओं, भावनाओं और विचारों के प्रति सचेत होता है। यहाँ तक कि ये भी जब वैराग्य आ जाता है, चेतना के केंद्र से दूर चले जाते हैं और अनायास और सहज रूप से घटित होते हैं। साधक ने पूछा, तो फिर चेतना के केंद्र में क्या है? महाराज ने कहा, वह जिसे नाम और रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह गुणहीन और चेतना से परे है। तुम कह सकते हो कि यह चेतना में एक बिंदु है जो चेतना से परे है। जैसे कागज में एक छेद कागज में होता है और फिर भी कागज का नहीं होता, वैसे ही परम अवस्था चेतना के बहुत केंद्र में होती है और फिर भी चेतना से परे होती है। ये ऐसा है जैसे मन में एक छेद हो जिसके माध्यम से मन प्रकाश से भर जाता है। छेद स्वयं प्रकाश भी नहीं है, ये केवल एक छेद है। भाग 10। साक्षी भाव। एक साधक ने महाराज से कहा, मैं इच्छाओं से भरा हूं और उन्हें पूरा करना चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं उसे कैसे प्राप्त करूं? महाराज ने कहा, क्या तुम वह हासिल करने के योग्य हो जो तुम चाहते हो? किसी न किसी तरह से तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करना ही होगा। ऊर्जा लगाओ और परिणामों की प्रतीक्षा करो। साधक ने पूछा, मुझे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? महाराज ने कहा, इच्छा ही ऊर्जा है। साधक ने पूछा, तो फिर हर इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? महाराज ने कहा, शायद वह पर्याप्त मजबूत और स्थायी नहीं थी। साधक ने कहा, हाँ, यही मेरी समस्या है। मैं चीजें चाहता हूं, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो मैं आलसी हूं। महाराज ने कहा, जब तुम्हारी इच्छा स्पष्ट या मजबूत नहीं होती तो वह आकार नहीं ले सकती। इसके अलावा यदि तुम्हारी इच्छाएं व्यक्तिगत हैं, तुम्हारे अपने आनंद के लिए हैं, तो तुम उन्हें जो ऊर्जा देते हो वह आवश्यक रूप से सीमित होती है। वो उससे अधिक नहीं हो सकती जो तुम्हारे पास है। साधक ने पूछा, और निःस्वार्थ इच्छाओं के बारे में क्या? महाराज ने कहा, जब तुम सामान्य भलाई की इच्छा करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ इच्छा करती है। मानवता की इच्छा को अपनी इच्छा बनाओ और उसके लिए काम करो।
वहां तुम असफल नहीं हो सकते। भाग 11। जागरूकता और चेतना। एक साधक ने महाराज से पूछा, आप सोते समय क्या करते हैं? महाराज ने कहा, मैं सोने के प्रति जागरूक हूं। साधक ने कहा, क्या नींद बेहोशी की अवस्था नहीं है? महाराज ने कहा, हाँ, मैं बेहोश होने के प्रति जागरूक हूं। साधक ने कहा, और जागते या सपने देखते समय? महाराज ने कहा, मैं जागने या सपने देखने के प्रति जागरूक हूं। साधक ने कहा, मैं आपकी बात नहीं पकड़ पा रहा हूं। आपका वास्तव में क्या मतलब है? मैं अपने शब्दों को स्पष्ट कर लेता हूं। सोने से मेरा मतलब बेहोशी है। जागने से मेरा मतलब सचेत होना है। सपने देखने से मेरा मतलब अपने मन के प्रति सचेत होना है, लेकिन आसपास के वातावरण के प्रति नहीं। महाराज ने कहा, ठीक है, ये मेरे साथ भी लगभग वैसा ही है। फिर भी ऐसा लगता है कि एक अंतर है। प्रत्येक अवस्था में तुम अन्य दो को भूल जाते हो, जबकि मेरे लिए अस्तित्व की केवल एक ही अवस्था है जिसमें जागने, सपने देखने और सोने की तीनों मानसिक अवस्थाएं शामिल हैं और उनसे परे है। साधक ने पूछा, क्या तुम दुनिया में एक दिशा और उद्देश्य देखते हो? महाराज ने कहा, दुनिया मेरी कल्पना का केवल एक प्रतिबिंब है। जो कुछ भी मैं देखना चाहता हूं मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं सृष्टि, विकास और विनाश के पैटर्न क्यों गढ़ूं? मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है और ना ही दुनिया को एक मानसिक चित्र में बंद करने की कोई इच्छा है। साधक ने पूछा, नींद पर वापस आते हैं, क्या तुम सपने देखते हो? महाराज ने कहा, बेशक। साधक ने पूछा, तुम्हारे सपने क्या है? महाराज ने कहा, जागृत अवस्था की प्रतिध्वनि। साधक ने पूछा, और तुम्हारी गहरी नींद? महाराज ने कहा, मस्तिष्क की चेतना निलंबित है। साधक ने पूछा, तो तुम बेहोश हो? महाराज ने कहा, अपने आसपास के प्रति बेहोश। हाँ। साधक ने पूछा, पूरी तरह बेहोश नहीं? महाराज ने कहा, मैं इस बात से अवगत रहता हूं कि मैं बेहोश हूं। भाग 12। व्यक्ति वास्तविकता नहीं है। एक साधक ने महाराज से पूछा, कृपया हमें बताएं कि आपको कैसे आत्म साक्षात्कार हुआ? महाराज ने कहा, सुख और दुख ने मुझ पर अपना प्रभाव खो दिया। मैं इच्छा और भय से मुक्त था। मैंने स्वयं को पूर्ण पाया। किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। मैंने देखा कि शुद्ध जागरूकता के सागर में सार्वभौमिक चेतना की सतह पर घटना जगत की असंख्य तरंगें बिना शुरुआत और बिना अंत के उठती और डूबती हैं। चेतना के रूप में वे सब मैं हैं। घटनाओं के रूप में वे सब मेरी हैं। एक रहस्यमय शक्ति है जो उनकी देखभाल करती है। वह शक्ति जागरूकता, स्वयं, जीवन, ईश्वर है। जो भी नाम तुम उसे दो, ये नींव है। जो कुछ भी है उसका अंतिम आधार है। जैसे सोना सभी सोने के गहनों का आधार है, और यह हमारा इतना अंतरंग है। नाम और रूप से अमूर्त करो और उनसे पैदा होने वाली इच्छाओं और भय से, तो क्या बचता है? साधक ने कहा, शून्यता। महाराज ने कहा, हाँ, शून्य रह जाता है, लेकिन शून्य छोर तक भरा हुआ है। यह शाश्वत क्षमता है, जैसे चेतना शाश्वत वास्तविकता है। साधक ने पूछा, क्षमता से तुम्हारा मतलब भविष्य से है? महाराज ने कहा, अतीत, वर्तमान और भविष्य, वे सब वहां हैं, और असीम रूप से अधिक। साधक ने कहा, लेकिन चूंकि शून्य शून्य है, इसलिए हमारे लिए इसका बहुत कम उपयोग है। महाराज ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? निरंतरता में बिना विच्छेद के पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? क्या मृत्यु के बिना नवीनीकरण हो सकता है? यहाँ तक कि नींद का अंधकार भी ताजगी और कायाकल्प करने वाला होता है। मृत्यु के बिना हम हमेशा के लिए शाश्वत जीर्णता में फंसे रहते। साधक ने पूछा, क्या अमरत्व जैसी कोई चीज नहीं है? महाराज ने कहा, जब जीवन और मृत्यु को एक दूसरे के लिए आवश्यक एक ही अस्तित्व के दो पहलू के रूप में देखा जाता है, वह अमरत्व है। अंत को शुरुआत में और शुरुआत को अंत में देखना अनंत काल का संकेत है। निश्चित रूप से अमरत्व निरंतरता नहीं है, केवल परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहती है। कुछ भी स्थायी नहीं है। भाग 13। ज्ञानी का स्वरूप। एक साधक ने महाराज से कहा, ईश्वर की शक्ति के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। आप भी उनके बिना यहां नहीं बैठे होते और हमसे बात नहीं कर रहे होते। महाराज ने कहा, सब कुछ उसकी करनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे उससे क्या? मैं कुछ नहीं चाहता। ईश्वर मुझे क्या दे सकता है या मुझसे क्या ले सकता है? जो मेरा है वह मेरा है, और तब भी मेरा था जब ईश्वर नहीं था। बेशक यह एक बहुत ही छोटी सी चीज है, एक कण मैं हूं की अनुभूति होने का तथ्य। ये मेरी अपनी जगह है, किसी ने मुझे नहीं दी। पृथ्वी मेरी है, जो उस पर उगता है वह ईश्वर का है। साधक ने पूछा, क्या ईश्वर ने तुमसे पृथ्वी किराए पर ली है? महाराज ने कहा, ईश्वर मेरा भक्त है और उसने ये सब मेरे लिए किया है। साधक ने पूछा, क्या तुमसे अलग कोई ईश्वर नहीं है? महाराज ने कहा, कैसे हो सकता है? मैं हूं, जड़ है, ईश्वर वृक्ष है। मैं किसकी पूजा करूं और किस लिए? साधक ने पूछा, क्या तुम भक्त हो या भक्ति का विषय? महाराज ने कहा, मैं न तो हूं, मैं स्वयं भक्ति हूं। साधक ने कहा, दुनिया में पर्याप्त भक्ति नहीं है। महाराज ने कहा, तुम हमेशा दुनिया के सुधार के पीछे पड़े रहते हो। क्या तुम सच में मानते हो कि दुनिया तुम्हारे बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है? साधक ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं दुनिया के लिए कितना कुछ कर सकता हूँ। मैं बस कोशिश कर सकता हूँ, बस इतना ही। क्या तुम मुझसे और कुछ करवाना चाहोगे? महाराज ने कहा,
तुम्हारे बिना क्या कोई दुनिया है? तुम दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं जानते। तुम स्वयं अपने काम के उपकरण हो, तुम्हारे पास कोई अन्य उपकरण नहीं है। काम के बारे में सोचने से पहले उपकरणों की देखभाल क्यों नहीं करते? भाग 14। इच्छाहीनता ही सर्वोच्च आनंद है। एक साधक ने महाराज से कहा, मैंने कई साक्षात पुरुषों को देखा है, लेकिन कभी कोई मुक्त व्यक्ति नहीं देखा। क्या आप कभी किसी मुक्त व्यक्ति से मिले हैं? या मुक्ति का अर्थ दूसरी बातों के अलावा शरीर का त्याग भी है? महाराज ने कहा, आत्म साक्षात्कार और मुक्ति से तुम्हारा क्या मतलब है? साधक ने कहा, आत्म साक्षात्कार से मेरा मतलब शांति, अच्छाई और सुंदरता का एक अद्भुत अनुभव है। जब दुनिया सार्थक लगती है और पदार्थ और सार दोनों में एक सर्वव्यापी एकता होती है। जबकि ऐसा अनुभव स्थायी नहीं होता, इसे भुलाया नहीं जा सकता। यह मन में स्मृति और लालसा दोनों के रूप में चमकता है। मैं जानता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं। मुक्ति से मेरा मतलब है उस अद्भुत अवस्था में स्थायी रूप से बने रहना। मैं पूछ रहा हूं कि क्या मुक्ति शरीर के जीवित रहने के साथ संगत है? महाराज ने कहा, शरीर में क्या गलत है? साधक ने कहा, शरीर इतना कमजोर और अल्पकालिक है। यह जरूरतें और लालसाएं पैदा करता है। यह व्यक्ति को बुरी तरह सीमित करता है। महाराज ने कहा, तो क्या हुआ? भौतिक अभिव्यक्तियों को सीमित रहने दो, लेकिन मुक्ति स्वयं की उसकी झूठी और स्व आरोपित विचारों से मुक्ति है। यह किसी विशेष अनुभव में निहित नहीं है, चाहे वह कितना भी शानदार क्यों ना हो। साधक ने पूछा, क्या यह हमेशा के लिए रहता है? महाराज ने कहा, सभी अनुभव समयबद्ध हैं। जिसका आरंभ होता है उसका अंत होना ही चाहिए। साधक ने पूछा, तो मेरे शब्दों के अर्थ में मुक्ति अस्तित्व में नहीं है? महाराज ने कहा, इसके विपरीत, व्यक्ति हमेशा मुक्त होता है। तुम हो और सचेत होने के लिए स्वतंत्र हो। कोई तुमसे यह नहीं छीन सकता। क्या तुम कभी स्वयं को गैर अस्तित्व में या बेहोश जानते हो? साधक ने कहा, मुझे याद नहीं होगा, लेकिन यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं कभी कभी बेहोश नहीं होता। महाराज ने कहा, अनुभव से अनुभवकर्ता की ओर क्यों नहीं मुड़ते और एकमात्र सत्य कथन का पूरा महत्व क्यों नहीं समझते जो तुम कर सकते हो, मैं हूं? साधक ने पूछा, यह कैसे किया जाता है? महाराज ने कहा, यहां कोई कैसे नहीं है। बस मैं हूं की भावना को मन में रखो, उसमें विलीन हो जाओ जब तक तुम्हारा मन और भावना एक ना हो जाए। बार बार के प्रयासों से तुम ध्यान और स्नेह का सही संतुलन पालोगे और तुम्हारा मन मैं हूं के विचार भावना में दृढ़ता से स्थापित हो जाएगा। तुम जो कुछ भी सोचते हो, कहते हो या करते हो, अपरिवर्तनीय और स्नेहपूर्ण होने की यह अनुभूति मन की हमेशा मौजूद पृष्ठभूमि के रूप में बनी रहती है। साधक ने पूछा, और तुम इसे मुक्ति कहते हो? महाराज ने कहा, मैं इसे सामान्य कहता हूं। भाग 15। मैं हूं ही सत्य है, बाकी सब अनुमान। एक साधक ने महाराज से पूछा, दुनिया का बोध करने वाला, क्या वह दुनिया से पहले है या क्या वह दुनिया के साथ ही अस्तित्व में आता है? महाराज ने कहा, कितना अजीब सवाल है, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? साधक ने कहा, जब तक तुम सही उत्तर नहीं जानते तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। साधक ने कहा, जब मैं सुबह उठता हूँ दुनिया पहले से ही वहां होती है, मेरी प्रतीक्षा कर रही होती है। निश्चित रूप से दुनिया पहले अस्तित्व में आती है, मैं बहुत बाद में आता हूँ, कम से कम जन्म के समय। शरीर मेरे और दुनिया के बीच मध्यस्थता करता है। शरीर के बिना न तो मैं होता और न ही दुनिया। महाराज ने कहा, शरीर तुम्हारे मन में प्रकट होता है। तुम्हारा मन तुम्हारी चेतना की सामग्री है। तुम चेतना की नदी के स्थिर साक्षी हो जो हमेशा के लिए बदलती है, बिना तुम्हें किसी भी तरह से बदले। तुम्हारा अपना अपरिवर्तनशील होना इतना स्पष्ट है कि तुम उसे नोटिस ही नहीं करते। अपने आप को अच्छी तरह देखो और ये सभी गलतफहमियां और भ्रांतियां भूल जाएंगी। जैसे सभी छोटे जलीय जीव पानी में हैं और पानी के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही सारा ब्रह्मांड तुम में है और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। साधक ने कहा, हम इसे ईश्वर कहते हैं। महाराज ने कहा, ईश्वर केवल तुम्हारे मन में एक विचार है। सत्य तो तुम हो। एकमात्र चीज जो तुम निश्चित रूप से जानते हो वह है यहां और अब मैं हूं। यहां और अब हटा दो, मैं हूं बचा रहता है अडिग। साधक ने कहा, फिर भी मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि दुनिया मुझ में कैसे हो सकती है, जबकि विपरीत में दुनिया में हूं इतना स्पष्ट है। महाराज ने कहा, यहां तक कि मैं दुनिया में हूं कहना भी अज्ञानता का संकेत है। लेकिन जब मैं मन में रखता हूं और जीवन में दुनिया के साथ अपनी एकता की पुष्टि करता हूं, तो मुझ में एक शक्ति जागृत होती है जो अज्ञान को नष्ट कर देती है, उसे पूरी तरह से जला देती है। साधक ने पूछा, क्या अज्ञान का साक्षी अज्ञान से अलग है? क्या ये कहना कि मैं अज्ञानी हूं अज्ञान का हिस्सा नहीं है? महाराज ने कहा, बेशक, मैं सच में केवल इतना ही कह सकता हूं, मैं हूं, बाकी सब अनुमान है। लेकिन अनुमान एक आदत बन गई है। सोचने और देखने की सभी आदतों को नष्ट करो। मैं हूं की अनुभूति एक गहरे कारण की अभिव्यक्ति है, जिसे तुम स्वयं, ईश्वर, वास्तविकता या किसी अन्य नाम से पुकार सकते हो। मैं हूं दुनिया में है, लेकिन ये वह कुंजी है जो दुनिया से बाहर का दरवाजा खोल सकती है। भाग 16। जो आता जाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं। एक साधक ने महाराज से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूं, सुनने के लिए नहीं। शब्दों में थोड़ा कहा जा सकता है, मौन में बहुत कुछ। महाराज ने कहा, पहले शब्द फिर मौन। व्यक्ति को मौन के लिए परिपक्व होना चाहिए। साधक ने पूछा, क्या मैं मौन में रह सकता हूं? महाराज ने कहा,
निस्वार्थ कार्य मौन की ओर ले जाता है, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो तो तुम्हें मदद मांगने की आवश्यकता नहीं होती। परिणामों के प्रति उदासीन, तुम सबसे अपर्याप्त साधनों के साथ काम करने को तैयार रहते हो। तुम्हें प्रतिभा और अच्छे उपकरणों की परवाह नहीं होती, न ही तुम पहचान और सहायता मांगते हो। तुम बस वही करते हो जो करने की आवश्यकता है। सफलता और असफलता को अज्ञात पर छोड़ देते हो, क्योंकि सब कुछ असंख्य कारकों के कारण होता है जिनमें तुम्हारा व्यक्तिगत प्रयास केवल एक है। फिर भी मनुष्य के मन और हृदय का जादू ऐसा है कि सबसे असंभव भी घटित होता है जब मानवीय इच्छा और प्रेम एक साथ खिंचते हैं। साधक ने पूछा, जब कार्य योग्य हो तो मदद मांगने में क्या गलत है? महाराज ने कहा, मांगने की क्या आवश्यकता है? ये केवल कमजोरी और चिंता दिखाता है। काम करो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करेगा। आखिरकार सही काम करने का विचार भी तुम्हें अज्ञात से आता है। परिणामों के लिए इसे अज्ञात पर छोड़ दो, बस आवश्यक गतिविधियों से गुजरो। तुम कारण की लंबी श्रृंखला में केवल एक कड़ी हो। मूल रूप से सब कुछ केवल मन में होता है। जब तुम किसी चीज के लिए पूरे मन से और लगातार काम करते हो तो वह होती है, क्योंकि चीजों को घटित करना मन का कार्य है। वास्तव में कुछ भी कमी नहीं है और कुछ भी आवश्यक नहीं है। सारा कार्य केवल सतह पर है, गहराई में पूर्ण शांति है। महाराज ने आगे कहा, तुम्हारी सभी समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि तुमने अपने आप को परिभाषित किया है और इसलिए सीमित कर दिया है। जब तुम अपने आप को यह या वह नहीं समझते तो सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। अपनी समस्याओं के बारे में कुछ करने का कोई भी प्रयास असफल होने के लिए बाध्य है, क्योंकि जो इच्छा से उत्पन्न होता है वह केवल इच्छा से मुक्ति में ही समाप्त हो सकता है। तुमने अपने आप को समय और स्थान में बंद कर लिया है, अपने आप को जीवन काल और एक शरीर के आयतन में निचोड़ लिया है, और इस तरह जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, आशा और भय के असंख्य संघर्ष पैदा कर लिए हैं। तुम भ्रमों को त्यागे बिना समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। निसर्ग योग। श्री निसर्गदत्त महाराज का निसर्ग योग अद्भुत रूप से सरल है। मन, जो सब कुछ बन रहा है, उसे अपने स्वयं के अस्तित्व को पहचानना और भेदना चाहिए, न कि यह या वह होने के रूप में, यहाँ या वहाँ, तब या अब, बल्कि केवल कालातीत सत्ता के रूप में। ये कालातीत सत्ता जीवन और चेतना दोनों का स्रोत है। समय, स्थान और कार्य कारण के संदर्भ में यह सर्वशक्तिमान है। अकारण कारण होने के नाते सर्वव्यापी, शाश्वत, इस अर्थ में कि यह अनादि, अनंत और सदा वर्तमान है। अकारण, यह स्वतंत्र है। सर्वव्यापी, यह जानता है। अविभाजित, यह आनंदित है। ये जीता है, ये प्रेम करता है और ये अंतहीन मस्ती करता है। ब्रह्मांड को आकार देता और पुनः आकार देता है। हर आदमी के पास यह है, हर आदमी ये है, लेकिन सभी अपने आप को वैसे नहीं जानते जैसे वे हैं, और इसलिए अपने शरीर के नाम और रूप और अपनी चेतना की सामग्री के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। किसी की वास्तविकता की इस गलतफहमी को दूर करने का एकमात्र तरीका है अपने मन के तरीकों का पूरा ज्ञान लेना और उसे आत्मखोज का एक उपकरण बनाना। मन मूल रूप से जैविक अस्तित्व के संघर्ष में एक उपकरण था। उसे प्रकृति के नियमों और तरीकों को सीखना था, जो हाथ में हाथ डालकर जीवन को उच्च स्तर तक उठा सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया मन ने प्रतीकात्मक सोच और संचार की कला हासिल कर ली। भाषा की कला और कौशल, शब्द महत्वपूर्ण हो गए। विचारों और अमूर्तताओं ने वास्तविकता का रूप धारण कर लिया। अवधारणात्मक ने वास्तविक को प्रतिस्थापित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य अब एक शाब्दिक दुनिया में रहता है, शब्दों से भरी और शब्दों से प्रभावित। जाहिर है, चीजों और लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए शब्द अत्यंत उपयोगी हैं, लेकिन वे हमें पूरी तरह से प्रतीकात्मक और इसलिए अवास्तविक दुनिया में जीने पर मजबूर कर देते हैं। शाब्दिक मन के इस कारागार से वास्तविकता में बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को अपना ध्यान शब्द से हटाकर उस चीज पर लगाने में सक्षम होना चाहिए जिसकी ओर वह संकेत करता है, स्वयं चीज। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द और भावनाओं और विचारों से सबसे अधिक गर्भवती शब्द मैं है। मन इसमें कुछ भी और सब कुछ शामिल कर लेता है, शरीर से लेकर परमात्मा तक। व्यवहार में यह एक ऐसे अनुभव की ओर संकेतक के रूप में खड़ा होता है जो प्रत्यक्ष, तात्कालिक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। होना और यह जानना कि कोई है सबसे महत्वपूर्ण है। और किसी चीज में रुचि होने के लिए उसे अपने सचेत अस्तित्व से संबंधित होना चाहिए, जो हर इच्छा और भय का केंद्र बिंदु है, क्योंकि हर इच्छा का अंतिम उद्देश्य अस्तित्व की इस भावना को बढ़ाना और तीव्र करना है, जबकि सारा भय अपने सार में स्वयं के विलुप्त होने का भय है। मैं की भावना में गहराई से उतरना, इतना वास्तविक और जीवंत, उसके स्रोत तक पहुंचने के लिए निसर्ग योग का मूल है। निरंतर न होने के कारण मैं की भावना का एक स्रोत होना चाहिए जहां से वह बहती है और जहां वह लौटती है। सचेतन अस्तित्व का यह कालातीत स्रोत ही महाराज स्वस्वरूप कहते हैं। जहां तक अपनी सर्वोच्च पहचान को स्वस्वरूप के साथ साकार करने के तरीकों का सवाल है, महाराज विशेष रूप से अप्रतिबद्ध है। वे कहते हैं कि प्रत्येक का वास्तविकता तक पहुंचने का अपना तरीका है और कोई सामान्य नियम नहीं हो सकता, लेकिन सभी के लिए, चाहे वे किसी भी मार्ग से आएं, वास्तविकता का द्वार मैं हूं की अनुभूति है। मैं हूं के पूर्ण महत्व को समझकर और उसके स्रोत से परे जाकर ही व्यक्ति परम अवस्था का साक्षात्कार कर सकता है,
जो आदिम और अंतिम भी है। आरंभ और अंत के बीच का अंतर केवल मन में है। जब मन अंधकारमय या अशांत होता है तो स्रोत का बोध नहीं होता। जब वह स्पष्ट और प्रकाशमान होता है तो वह स्रोत का एक विश्वसनीय प्रतिबिंब बन जाता है। स्रोत हमेशा एक समान रहता है, अंधकार और प्रकाश से परे, जीवन और मृत्यु से परे, सचेतन और अचेतन से परे। मैं हूं की भावना पर इस प्रकार ध्यान केंद्रित करना सरल, आसान और स्वाभाविक योग है, निसर्ग योग। इसमें कोई गोपनीयता नहीं है और न ही कोई निर्भरता है, किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी दीक्षा की। जो कोई भी एक सचेतन प्राणी के रूप में अपने अस्तित्व से हैरान है और ईमानदारी से अपने स्रोत को खोजना चाहता है, वह हमेशा मौजूद मैं हूं की भावना को पकड़ सकता है और धैर्यपूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जब तक कि मन को अस्पष्ट करने वाले बादल घुल नहीं जाते और अस्तित्व का हृदय अपनी सारी महिमा में नहीं देखा जाता। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।